जय हो सिलात पुत्र नंदी। जय हो हमारे शिव शंभु भोलेनाथ। जय हो। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। हर हर महादेव। हे भोलेनाथ, हे शिव शंभु, हे महादेव, हे त्रिकालदर्शी, हे सर्वज्ञाता, हे शिव। आज शायद इस कसार देवी में, इस मंदिर में बैठ के मेरे अंदर फिर वो विचार आ रहा है कि यह शिवलिंग प्रतीक किसका है। देखिए, मैं अपनी समझ से बताऊं तो जो मुझे लगता है, यह जो पीठ है यह प्रकृति है, और इस प्रकृति पर जो आसीन है शिवलिंग, यह प्रतीक है इस प्रकृति से जुड़कर, मगर इस प्रकृति से, इस माया से ऊपर रहना ही शिवत्व है। और यह बात मुझे श्री कृष्ण की वो बात से पूरे समानता लगती है कि जब श्री कृष्ण बोलते हैं कि आप कर्म करें मगर फल की चिंता ना करें। मतलब यदि यहाँ कर्म बोले तो कर्म, यह जो पीठ है शिवलिंग का, जिसे शक्ति स्वरूप बोला जाता है, यह प्रकृति, यह कर्म है। और यह जो लिंग है महादेव का प्रतीक, यह प्रमाण, यह उनका फल है जो कर्म से जुड़ा भी है, और कर्म जो फल से, कर्म के फल से जुड़ा भी है, और उसके कर्म से और उसके फल से अलग भी है। तो निष्काम जो बोलते हैं ना, कर्म करो, तो वो बात भी मुझे इस शिवलिंग को देखने से समझ में आती है। यदि मुझे तीसरा जो समझ में आता है कि यह किसका प्रतीक है, तो यह जो माता का स्वरूप माना जाता है, या पीठ जिस पे यह शिवलिंग विराजित होता है, यह शरीर है और यह आत्मा है, हमारी चेतना है, जो इस शरीर से जुड़ी तो रहती है, मगर इस शरीर से निकलने की कोशिश भी करती है, इससे ऊपर उठना चाहती है। और शायद इसी वजह से ये सारे दिव्य स्थान, सारे वेद, उपनिषद, एक मूल जो उनका पूरा वजह है, उन किताबों में जो ज्ञान है, इसी के आसपास ही है। प्रकृति, माया, कर्म, फल, या चेतना, शरीर और इसके बीच का द्वंद्व। तो ये सारे चीजों को मैं यदि देखता हूं तो शिवलिंग इसी का प्रतीक है। हर हर महादेव। जय शिव शंभु, जय भोलेनाथ। शिवत्व यह हमें सिखाता है कि जहां प्रकृति का एक रूप शमशान में, पंचभूतों में विलीन हो जाता है, वहां पे शिव वास करते हैं, उसी के धुनी में रमे रहते हैं, और कहते हैं कि इससे ज्यादा पवित्र स्थान क्या हो सकता है, जहां प्रकृति के विभिन्न सबसे मूल तत्व आके विकसित होकर विलीन हो जाते हैं, और उसको रमा कर शिव संदेश देते हैं कि प्रकृति से भी ऊपर उठो, अपनी चेतना को विकसित करो। और मानव ही है जो अपनी चेतना से इस प्रकृति से ऊपर उठ सकता है। और यह शिवलिंग जब मैं देखता हूं तो इन्हीं सब भावों से देखता हूं। और
प्रकृति इतना कमजोर नहीं है। प्रकृति से लड़ने के लिए, प्रकृति सोचिए जहां पर इतने करोड़ों लोग खोए हुए हैं, मतलब वो अपने इंद्रियों के वश से निकल ही नहीं पा रहे हैं। उससे लड़ने के लिए कितनी बड़ी चेतना, कितनी बड़ी एक क्या बोलते हैं विल पावर, अंदर की शक्ति चाहिए। और उस शक्ति को दिमाग तक लाकर अपनी बोध, अपनी चेतना, जो आपके मस्तिष्क, अपने सोचने की क्षमता, उस चेतना तक लाकर इस स्थिति तक ला देना है कि वह सोच सके कि क्या किसी इस शरीर मात्र से ही मेरा पहचान है, क्या मैं सिर्फ शरीर हूं, इस इंद्रियों के वशीभूत रहने वाला एक जानवर हूं। यदि यही होता तो जानवरों और इंसानों में क्या फर्क रहता? यह फर्क, यह शिवलिंग है। वह फर्क यह है कि यह प्रकृति के उन शक्तियों से लड़कर भी अपने आप को ऊपर उठाए हुए हैं। यह तो मैं पहले बता चुका कि शिवलिंग कभी यह नहीं कहता कि आप प्रकृति का हिस्सा ना रहिए, क्योंकि आप प्रकृति है, प्रकृति का ही साथ ही हैं शिव, मगर वो प्रकृति से ऊपर भी हैं। वो सिर्फ अपने इंद्रियों के वश से ही सिर्फ नहीं जी रहे हैं, जैसे लाखों करोड़ों लोग जीते हैं। इस शरीर और चेतना की लड़ाई को ही आई थिंक यह शिवलिंग प्रतीक के रूप में हमें शिक्षा देता है।